खुद को स्वीकार करना ही खुशी का पहला कदम है। जो कुछ भी आपके पास नहीं है उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी होने की बजाय आपके पास जो है उसी को स्वीकार करना चाहिए। जो आपके भाग्य में है वही आपको मिलेगा। दूसरों के पास क्या है इसकी बजाय अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। एक बार एक मोर था जो बहुत सुंदर था। उसके पास पंख बेहद खूबसूरत थे। एक दिन खूब झूम झूम कर बारिश हुई और मोर नाचने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था, पर अचानक उसका ध्यान उसकी आवाज़ पर गया और जो कि बेहद बेसुरा और कठोर था। बस इस बात का उसे एहसास होते ही वह बेहद उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक से एक कोयल गाती हुई सुनाई दी। कोयल की मधुर आवाज़ को सुनकर मोर की उसकी कमी एक बार फिर एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि भगवान ने उसे सुंदरता तो दी पर बेसुरा क्यों बनाया। तभी एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूछा, मोर तुम क्यों उदास हो। मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज़ के बारे में शिकायत की और उन्हें पूछा, कोयल आवाज़ इतनी मीठी है पर मेरी क्यों नहीं, इसीलिए मैं दुखी हूँ। अब मोर की बात सुनकर देवी ने समझाया, भगवान ने के द्वारा सभी का हिस्सा निर्धारित है। हर जीव अपने पर तरीके से खास होता है। भगवान ने उन्हें अलग अलग बनाया है और ये एक निश्चित काम के लिए है। उन्होंने मोर की सुंदरता दी, शेर को ताकत और कोयल को मीठी आवाज़। हमें भगवान के लिए इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। देवी की बात सुनकर मोर समझ गया कि दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए और उसे निखारना चाहिए। मोर उस दिन समझ गया कि हर व्यक्ति के लिए किसी न किसी तरह से यूनिक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें किसी दूसरे की अपेक्षा अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। किसी के पास क्या है क्या नहीं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम और दूसरों की बातों पर ध्यान देंगे तो शायद इस जीवन में कुछ भी हम नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बना सकता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वो वैसा बन जाता है। गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया अपने मन से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। मैं सभी प्राणियों में एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना तो कोई कम प्रिय है और ना ही ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर ही रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। धरती पर जिस प्रकार मौसम बदलते रहते हैं उसी प्रकार व्यक्ति जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल वर्तमान में है। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु लगातार चिंतन करे। जो लोग अपने मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए बस शत्रु के समान काम करता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रश्नता न तो इस लोक में है और न कहीं और। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे
जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य हैं उस पर शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। बस वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शक्ति की शांति की प्राप्ति होती है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आपको दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। जब जब धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु अवश्य अवतार लेता रहूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता है। लेकिन व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसी लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। मनुष्य जीवन की चुनौती से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह डर से, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के मालिक हो। ये शरीर पंच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं धरती का मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्रिम की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का अति संयम हूँ। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जिस प्रकार अग्रिम स्वयं को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। यही सृष्टि कर्म श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो दान बिना सत्कार के कृपात्र को दिया जाता है वह तामस दान कहलाता है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर में स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस के लिए श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। आत्मज्ञान की तलवार से उन्हें हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दे दो तो उठो, अनुशासित रहो। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबी उसी से खुलती हैं। ये कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति में अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। तो बंधु, ये हमारे वीडियो कैसी लगी
कैसे लगे अनमोल वचन वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।